हो गया कल। हाँ हाँ वो उस तक हुआ था। क्या बोल रहे हो एक्चुअली में थोड़ा टेबल क्रिएशन तो हुआ ना। नेक्स्ट तो मैं जेएसपी शायद कर रहे थे उस टाइम मेरा। हाँ 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 वही बोल रही हूँ कि वो हुआ था। ओके ओके। So just JSP page create. Suppose user registration. Okay. मैं एक्चुअली HTML में भी CSS का पार्ट डाल रही हूँ अभी जस्ट। वो टेबल जो आधा था पर हाँ वो टेबल बना रहे थे ना मैम, वो आधा था कल। मेरा तो पूरा ही डिलीट हुआ क्योंकि सेव नहीं था। हाँ ठीक है हाँ ठीक है ठीक मैं फर्स्ट से कर रही। ओके फर्स्ट से शुरू है किया। ठीक है। टेबल TRTD फिर बी मतलब ऑर्डर अलाइन टाइम लिखेंगे जस्ट नेम TD is closed. Next TD just input type equals to text name equals to you name close sorry TD close. Next TR close. फिर एक TR स्टार्ट करेंगे फिर TD B B का अंदर हम लोग लिखेंगे मोबाइल नंबर ओके मोबाइल नंबर ये TD को क्लोज करेंगे फिर TD के अंदर लिखेंगे जस्ट input type equals to text and name equals to just phone number. TD closed. TR शुरू किया हाँ फिर TR closed. Next TR TD V password TD closed and TD start just input type equals to password and name equals to पासवर्ड। okay then TD closed and TR closed. If TR should start and TD input type equals to submit
submit value equals to also submit. Okay, close gradient plus and gradient plus. एक चीज देखो, यहाँ पे मैं जस्ट HTML डेबिट क्रिएट किया, अभी तक मैं कोई CSS नहीं यूज किया और HTML कलर भी नहीं यूज किया। फिर जस्ट मैं थोड़ा सा CSS ऐड करूंगी, जस्ट थोड़ा सा, जस्ट देखने में अच्छा लगेगा इसलिए। स्टाइल टेबल, क्या क्या लिए थे हमें? टेबल, TRNTD। ओके, क्या डिफाइन करेंगे ना? टेबल का साइज और टेक्स्ट बॉक्स का साइज। क्या है साइज? जस्ट width is 100 क्रिएट स्टाइल कर रहे हो। मतलब सीएसएस के लिए हो रहा है ना स्टाइल। यस, हाँ तो सीएसएस के लिए अगर हो रहा है तो सीएसएस का वो लिंक तो यहाँ पर होगा ना, देना पड़ेगा ना स्टाइल। नहीं तो मैं तो यहाँ पर CSS के लिए स्टाइल टैग यूज करके CSS का कोड यहाँ पर लिख रही हूँ। मैं जब CSS अलग फोल्डर में और अलग पेज में फोल्डर के अंदर लिखूंगी तब मेरे को यहाँ पर वो लिंक देना पड़ेगा। ये इंटरनल सीएसएस है ना? इंटरनल सीएसएस में लिंक नहीं चाहिए। एक्सटर्नल होता तो लिंक देना पड़ता। ठीक है, हाइट 50 pixels। फिर HTML के अंदर मैं एक कलर कुछ डाल दूंगा अभी, BG कलर मतलब बैकग्राउंड कलर। ओके, BG कलर इक्वल्स टू जस्ट व्हाइट दे रही हूँ मैं, जस्ट व्हाइट। ओके, एंड मैं इसके अंदर मैं फॉर्म क्रिएट किया हूँ बट यहाँ पर फॉर्म नहीं लिया, तो फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। तो जस्ट FORM फॉर्म नेम like reg from reg from and action अभी के लिए मैं जस्ट अभी के लिए मैं जस्ट कुछ नहीं दे रही, बाद में लिखूंगी एक चीज। ये पेज नेक्स्ट कौन पेज में जाएगा वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। ओके, मैं तो वैलिडेशन नहीं किया तो मेरे को ऑन सबमिट लेने का कोई जरूरत नहीं है, जस्ट मेथड इक्वल्स टू बॉडी के पहले क्लोज, सॉरी, एंड एक सेंटर टैग भी यूज करना है, जस्ट फ्रॉम के बाद एक सेंटर टिक भी यूज करेंगे हम लोग, सेंटर जस्ट
एंटर। टीआर के पहले टीआर के टेबल के देन सेंटर तक कंप्लीट होगा। ओके, और टेबल बॉर्डर में यहाँ पर लिखूंगी जस्ट टेबल बॉर्डर, टेबल बॉर्डर लाइक मैं दे रही हूँ 2। ओके, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू जस्ट ग्रे GRE एंड स्टाइल डिक्लेयर कर दो, स्टाइल इक्वल्स टू कलर लाइक सॉलिड ब्लैक। जस्ट ये पेज पे एक बार रन कर लेंगे क्या शो कर रहा है वो देखने के लिए। मेरे साथ कर रहे हो ना तुम लोग? यस ओके, ओके। देखो एक फॉर्म क्रिएट हो गया, जेएसपी वाला फॉर्म। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इसके साथ डेटाबेस का कनेक्शन करेंगे। तो इस डेटाबेस का कनेक्शन हुआ ना, मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊँ? यस मैम। फॉर्म 1.html पेज में एक बार जाना। हाँ, कोड। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस कनेक्शन के लिए फर्स्ट हम लोग को पैकेज क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर क्लास। तो मैं फर्स्ट में डेटाबेस कनेक्शन के लिए कनेक्शन कोड लिखूंगी। जस्ट चारों पैकेज क्रिएट करना पड़ेगा एसआरसी के अंदर, लाइक न्यू पैकेज। फर्स्ट पैकेज है com.kgec.bin। नेक्स्ट जो पैकेट करेंगे वो है पैकेज com.kgec.controller। ओके, ओके, कंट्रोलर। आई थिंक स्पेलिंग ठीक है ना, अदरवाइज गलत। कंट्रोलर। नेक्स्ट वन इज डाउ फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो गो न्यू पैकेज com.kgec.dow and last one is com.kgec.util, जिसके अंदर मैं डेटाबेस का कोड लिखूंगी।
ओके, गो टू com.kgc.ut। यहाँ पे हम लोग को एक क्लास लेना पड़ेगा। ओके, क्लास का नाम है डी कनेक्शन। ओके, चलो पब्लिक स्टैटिक कनेक्शन गेट कनेक्शन। पुट करने के बाद देखेंगे। फिर कनेक्शन कौन इक्वल्स टू नल। फिर एक स्टेटमेंट चलाएंगे ट्राई कैच के अंदर। ट्राई के अंदर क्या लिखेंगे ना, क्लास डॉट फॉर नेम। याद है ना ये चीज, क्या है हम लोग का क्लास डॉट का फॉर नेम? ड्राइवर पास करना पड़ेगा ना। यस, com डॉट माई एसक्यूएल डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। ओके, फिर कौन को डिपेंड करना, कौन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। क्या करना होगा यहाँ पर, URL देना होगा jdbc mysql लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 3306। तुम लोग का डेटाबेस का जो नाम है, मेरा सर है KGC1। फिर क्या है, यूजर नेम मेरा है रूट एंड पासवर्ड मेरा है रूट 1 2 3 4 5। ओके, फिर हम लोग को ट्राई कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग को क्या है, कैच लेना पड़ेगा। कैच एक्सेप्शन ई क्या लेना है ना, ई डॉट प्रिंट फैक्ट्रेस। फिर क्या करेंगे, ये रिटर्न करेंगे किसको, रिटर्न ऑन। हुआ तुम लोगों का?
नेक्स्ट चीज में जाऊँ मैं? थोड़ा सा बोलो, मेरे को हो गया तो ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। अर्पिता मैम, ये जो ट्राई कैच का है, पब्लिक स्टैटिक कनेक्शन, गेट कनेक्शन, उसके बाद का जो है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब। कौन बोल रहे हो तुम? संजीदा। ट्राई कैच के बारे में जो अंदर जो है वो समझ में, मैं तो पहले ही बोल चुकी, तुम डेटाबेस कनेक्शन में नहीं थे, मैं उस दिन ये चीज करवाए थे। ठीक है, तो मैं जस्ट तुमको डाउट थोड़ा सा क्लियर करने का ट्राई करूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज है, मेरे को एक क्लास लगा ये है समझने के लिए। ये है एक ड्राइवर मैनेजर, ठीक है। तो ड्राइवर मैनेजर को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ड्राइवर मैनेजर को पैरामीटर रिजर्व पास करना होगा। फिर हम लोग को क्या होगा, कनेक्शन करने के लिए एक कौन मतलब कनेक्शन हम लोग लिख सकते हैं, ये कोई बात नहीं, बट मैं कौन लिखा हूँ, तो यहाँ पर कौन को डिक्लेयर करना होगा। फिर कौन ड्राइवर मैनेजर को मतलब माई इंस्टॉल को कनेक्ट किया, ना कि मैम कैसे हेलो कनेक्ट किया। हेलो बोलो मैम, ये अभी स्टार्ट की। हम्म। थोड़ा और एक बार बोल दीजिए। कौन? मेरे को एक चीज क्लियर करने दो, फिर मैं नेक्स्ट चीज में जाऊँ ना। अच्छा ठीक ये जस्ट क्लियर करने दो, फिर नेक्स्ट तुम्हारे पास आऊंगी, ठीक है। है, ठीक तो है। देखो, मैं यहाँ पर मैं मैं वो जो माई स्कूल का यूआरएल था, इसको बोला जाता है यूआरएल, ठीक है, jdvc.mysql। यहाँ पर देखो मैं पोर्ट नंबर डाला हूँ, लोकल होस्ट 3306। फिर क्या है, KGC1 है डेटाबेस का नेम। तो मेरा तुम्हारा जो डेटाबेस का नाम है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। फिर क्या है, रूट नेम, रूट सॉरी ये है यूजर नेम, डेटाबेस का यूजर नेम, एंड रूट 1 2 3 4 5 क्या है ना, डेटाबेस का पासवर्ड। तो ये लिखने का एक्चुअली तरीका है, एक्चुअली डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए हम लोगों को यूआरएल, पोर्ट नंबर एंड डेटाबेस नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी ना वो जाएगा, डेटाबेस में कनेक्शन होगा। फिर कैच, ट्राई कैच ये जस्ट प्रिंट के लिए है। फिर रिटर्न क्या किया, कॉन किया, क्योंकि गेट कनेक्शन एक वॉइड है ना, तो दैट्स व्हाई रिटर्न कॉन किया। ओके ओके संजीता, यस यस मैम, एक बार आई मैं नो डेटाबेस कनेक्शन मैं एक बार देख लूंगी एक बार खुद से, फिर मैं आपको एक बार कॉल करूंगी अगर मुझे किसी जगह पे प्रॉब्लम है तो, वो मैं अलग से आपको। ठीक है, ओके। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभिषेक बोलो। मैम कहाँ से स्टार्ट किया? थोड़ा लेट हो गया मैम। हाँ ठीक है, मेरे को समझ में आया, तुम लेट से घुसे हो, ठीक है। मैम वेट, जस्ट यहाँ पर एक जेएसपी पेज क्रिएट किया, यस मैम। ठीक है, ये जेएसपी पेज क्रिएट किया। फिर ये 4 पैकेज यहाँ पर लिया, जस्ट com.kgc कंट्रोलर डाउ बीन एंड यूटिल के अंदर एक क्लास क्रिएट किया डीबी कनेक्शन बोल के, वहां पर ये डेटाबेस का कनेक्शन का कोड है। एक बार देख लो, समझ में नहीं आया तो बोलो, ठीक है। मैम सोर्स के अंदर ही 3 पैकेज लेना पड़ेगा? हाँ 4 4 पैकेज, और लाइब्रेरी में 3। हाँ लाइब्रेरी में नहीं, ये लाइब्रेरी के अंदर नहीं है, ये सब सोर्स के अंदर, एसआरसी के अंदर ही है। ये जस्ट यहाँ पर यह है, मैं जब क्लास क्रिएट करेंगे यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। हाँ ये अच्छा, 4 पैकेज लेना पड़ेगा। हाँ। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, com.kgc.bin पैकेज में एक क्लास क्रिएट करेंगे, न्यू क्लास का नाम मैं सपोज दे रही हूँ यूजर रजिस्टर बिन। ओके, यूजर रजिस्टर बिन, फिनिश। ओके चलो, ये थोड़ा सा तुम लोग का इनकैप्सुलेशन का एक्चुअली नॉलेज लगेगा यहाँ पर थोड़ा सा। तो डिक्लेयर करेंगे क्या,
private string name. Next है private string name. स्मॉल p, बोलो। प्राइवेट में p स्मॉल। हाँ p स्मॉल होगा, सॉरी, थैंक यू। हाँ यहाँ पर स्मॉल ही लिख चुका हूँ शायद। ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग मोबाइल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हम लोग को डेटा सेटर मेथड कॉल करना होगा, ठीक है। तो डेटा सेटर मेथड का काम क्या है, एक्चुअली वो वैल्यू लेगा और शो करेगा, इसलिए हम लोग डेटा सेटर मेथड को कॉल करना होगा। एक एक करके जो जो फील्ड तुम ले रहे हो, नेम का हो गया। नेक्स्ट वन इज मोबाइल नंबर, ओके, देन इज पासवर्ड। ओके, देखो कंट्रोल एस हुआ, ठीक है ना। यस तुम लोग किए हो। हाँ हाँ। ओके, नेक्स्ट मैं जा रही हूँ डाव क्लास में। डाव क्लास में हम लोग को क्या करना होगा, बोलो बोलो हेलो मैम, बोलो। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद सोर्स में जाके चेंज किया ना, मतलब वहीं पे ऐड डायरेक्ट करने से भी तो हो जाएगा। कहाँ बोल रहे हो, बोलो तो। गेटर सेटर। मतलब हाँ, हाँ गेटर सेटर। हाँ होगा, डायरेक्ट होगा, सब भी होता है, पर मैम 1-1 किए। हाँ हाँ हाँ, और एक मतलब साथ में होता है। एक्चुअली मैं तुम लोग को समझाने के लिए 1-1 की है, ठीक है। ओहो अच्छा। अभिषेक बहुत ज्यादा जानते हैं, ये बोले मैम क्या कर रहे हैं ना। नहीं मैम, जस्ट पूछा। ओके, नेक्स्ट वन इज यूजर डाउ जावा। ओके, यूजर, देखो कितना एरर आएगा वो चीज देखो जस्ट। यूजर डाउ जावा नहीं आएगा तो हम लोग का किस्मत बहुत अच्छा है, अब आएगा तो बहुत खराब है। हाँ, जैसे यूजर, हाँ यहाँ पर हो गया। हाँ, क्या करना पड़ेगा इसके अंदर हम लोग को, और जो मैं डेटाबेस कनेक्शन किया, तो यहाँ पर तो एक्चुअली हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा ना डेटाबेस के अंदर क्या क्या कॉलम है और क्या वैल्यू है डायनामिकली। तो डाउ के अंदर हम लोग वही करेंगे, बिकॉज डाउ के अंदर डेटाबेस का वैल्यू स्टोर होता है। तो कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू null। पब्लिक इंट ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा यहाँ पर, ऑथेंटिकेट एडमिन। यहाँ पर क्या होगा इसके अंदर, यूजर यूजर रजिस्टर बिन, जो हम लोग बिन क्लास क्रिएट किए थे। फिर यूजर रजिस्टर बिन,
ओके, फिर क्या है, थ्रोज। थ्रोज SQL एक्सेप्शन, EXCEPTION एक्सेप्शन। बहुत सारा एरर आएगा, बस करने दो, फिर मैं चेंज करूंगी। स्ट्रिंग यूजर नेम, तो क्या होगा, यूजर रजिस्टर बीन डॉट गेट नेम, फिर स्ट्रिंग पासवर्ड, पासवर्ड क्या होगा, यूजर रजिस्टर बीन डॉट गेट पासवर्ड। Am I right? Yes. Next, string mobile number, user register bin dot get मोबाइल नंबर डिक्लेयर किया ना, तो मोबाइल नंबर। नेक्स्ट क्या है, इंटीजर एक आई पास करूंगी, जस्ट डिक्लेयर करूंगी इंटीजर आई इक्वल्स टू 0। तो प्रीपेयर स्टेटमेंट क्या होगा, प्रीपेयर स्टेटमेंट। प्रीपेयर स्टेटमेंट हम लोग किस चीज के लिए यूज करेंगे, मैंने एक साथ डाटा को दिखाने के लिए, मतलब डायनामिक एक रो को पूरा, मतलब ऐड करने, डायनामिकली। हाँ समझ में आ गया। स्टेटमेंट इक्वल्स टू null। फिर क्या करना है, एक ट्राई कंडीशन लगाना है। कंडीशन के अंदर हम लोग को क्या लिखना है, कौन इक्वल्स टू जो मैं किया कनेक्शन करना है, बी कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन। फिर एसक्यूएल क्वेरी चलाना है, स्ट्रिंग क्वेरी। क्या करना है, हम लोग को डेटा इंसर्ट करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू यूजर। तो क्या क्या है ना, यूजर नेम, मोबाइल एंड पासवर्ड। ओके, यस मैम। क्लोज वैल्यूज क्या क्या है, values 1, 2 and 3। अच्छा, यहाँ पे क्यू क्वेरी तो होगा, लास्ट में एक सेमीकोलन होगा मैम, डबल कोट्स के बाद। कहाँ बोलो तो, ये जो सेमीकोलन के बाद एक डबल कोट है, उसके बाद जो एंडिंग हुआ है ना डबल कोट, यहाँ पर सेमीकोलन फिर डबल कोट सेमीकोलन लास्ट में है। लास्ट में और एक है। ओह सॉरी।
ये मैम चीज। वहाँ भी होगा, हाँ मैम वहाँ भी होगा, कहाँ? जहाँ पे काटे ना वहाँ पे भी होगा। वो वैल्यूज जो एंड हुआ है ना मैम, वैल्यूज, हाँ हाँ वैल्यूज। हाँ डबल कोट्स के पहले भी होगा। नहीं नहीं यहाँ पर नहीं होगा, नहीं 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 होगा। यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर यही रहेगा। तो फिर हम लोग को क्या करना है, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट को डिक्लेयर करना है। प्रीपेयर्ड मैम स्टेटमेंट प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट क्या होगा ना, कॉन डॉट सेट स्ट्रिंग, सेट स्ट्रिंग। सेट स्टेट है मैम प्रिपेयर स्टेटमेंट कौन डॉट वो जो एसक्यूएल क्वेरी पास होगा, कौन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट एसक्यूएल, वो जो क्वेरी जो आप लिखे हैं यहाँ पे। कौन बोल रहे हो बोलो तो? मैम सुदीप्ता। कहाँ पास होगा? मतलब मैम हाँ ओ वो कॉन डॉट क्वेरी प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट। पास करना है ना। हाँ 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 सॉरी, वो तो पास करना। हाँ प्रीपेयर कॉन डॉट, यस यस यस, कॉन डॉट प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट क्वेरी, QUERY। फिर हम लोग को प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट को डिक्लेयर करना होगा। प्रीपेयर्ड प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग, ये वाला चीज। तो क्या है, फर्स्ट हम लोग को इंडेक्स देना है, इंडेक्स इज 1 यानी यहाँ पर क्या करना होगा, वो यूजर नेम को डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, यस नेक्स्ट इज प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग, पैरामीटर इज 2, there one is mobile number, MOBILE number। Next one is return, CATANNT, prepared statement dot set string। क्या होगा, dot set string। क्या है, इंडेक्स क्या है 3 एंड नेम क्या है, पासवर्ड। पासवर्ड। फिर हम लोग को क्या करना है, अपडेट करना है। तो अपडेट के लिए क्या करना है, आई इक्वल्स टू प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। ओके, फिर हम लोग को कैच ब्लॉक लेना है। तो कैच ब्लॉक हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर CATC
H catch SQL exception E dot print practice. फिर हम लोग को दिखना, फिर क्या करेंगे, ये रिटर्न तो करना होगा ना, तो ये कहाँ रिटर्न करेगा, आई को यहाँ पर, है ना। ओके, चलो कहाँ का एरर है, कनेक्शन, इंपोर्ट करना पड़ेगा एसक्यूएल में। कर दिया। प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, सॉरी ये तो है, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट होगा। हाँ, और कहाँ एरर है? मैम तब यहाँ पे भी तो प्रिपेयर होगा स्टेटमेंट। नहीं, यहाँ पर स्टेटमेंट ये प्रिपेयर्ड हो गया, फिर तुम लोग डिक्लेयर कर लो, यहाँ पर प्रिपेयर होगा, ठीक है। अच्छा ठीक। कंट्रोल एस। नेक्स्ट काम क्या है, सबलेट। तो सबलेट हम लोग कहाँ डिक्लेयर करेंगे, कंट्रोलर के अंदर, राइट क्लिक, न्यू सबलेट, यूजर रजिस्टर सबलेट डाल दो। यूजर रजिस्टर सबलेट, ठीक है, फिनिश। ये बहुत विरक्ति कर मेरा। तो सबलेट में हम लोग ये लेंगे, जस्ट मेथड कॉल करना होगा, प्रोटेक्टेड void do post, http सबलेट को यहाँ पर http सबलेट रिक्वेस्ट, फिर रिक्वेस्ट जाएगा, फिर http सबलेट रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स, फिर क्या है, थ्रो सबलेट एक्सेप्शन, एंड वहाँ रिस्पॉन्स नहीं लिखे। कहाँ बोलो तो, यहाँ पर ना, सॉरी मेरे को बोलना कर, जहाँ जहाँ मैं भूल चुकी, आयो एक्सेप्शन। मैम वो तो मतलब ये वाला लाइन तो वो नीचे था, उसी में करते तो नहीं होता है क्या? हाँ नहीं होता, बट मैं
पहले से करूँगी तो इसलिए मैं डिलीट कर दिया, मैं देखा था। कोई बात नहीं है, एक ही चीज है। ओके, इसके अंदर हम लोग कंडीशन लिखेंगे ट्राई। ट्राई के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? स्ट्रिंग नेम रिक्वेस्ट करके वो जो मैं नाम दिया यूनेम, फोन नंबर एंड पासवर्ड को वैल्यू पास करना होगा। ओके, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नाम क्या है जो जेएसपी पेज में दिया है? यूनेम। ओके, क्या होगा? मोबाइल फोन नंबर। नेक्स्ट इज मैम पासवर्ड। स्पेलिंग गलत है। ठीक है, फिर क्या है? सबलेट जो मैं ले रही हूँ जो है यूजर रजिस्टर सबलेट। मेरा वॉइस इको हो रहा है, जिसका माइक्रोफोन ऑन है बंद करो। यूजर रजिस्टर सबलेट। सॉरी, यहाँ पे तो मैं सबलेट तो ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, यहाँ पे बिन फोल्डर को डिक्लेयर करना पड़ेगा। बिन यूजर रजिस्टर बिन। क्या होगा? न्यू यूजर रजिस्टर बिन। फिर हम लोग को यूजर रजिस्टर बिन में है क्या है? उस फिर हम लोग को सेट स्ट्रिंग करके हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा, है ना? यूजर रजिस्टर बिन डॉट सेट। फर्स्ट क्या है? नेम। हाँ, हो गया। नेक्स्ट वन क्या है? यूजर रजिस्टर बिन डॉट सेट। कुछ गलत किया। देखो इस चीज में क्या लिख दी। इन डॉट, हाँ हाँ देख लिया। सेट मोबाइल नंबर। ओके, नेक्स्ट इज यूजर रजिस्टर
bin dot set पासवर्ड। ठीक है, फिर हम लोग को क्या करना होगा, डाउ को कॉल करना होगा। तो डाउ क्या है, यूजर डाउ, यूजर डाउ इक्वल्स टू न्यू यूजर डाउ। एक चीज करना होगा, जस्ट हम लोग को ये गलत हो रहा है ना, ये है जस्ट मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल डाल दे रही हूँ अभी के लिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जस्ट अभी के लिए मैं ठीक से प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ वो देखने के लिए। शो करेगा। फिर क्या करना है, रजिस्टर को तो वैलिडेट करना है ना, तो क्या करना है ना, इंट रजिस्टर वैलिडेट क्या है ना, यूजर डाउ डॉट ऑथेंटिकेट एडमिन जैसे किया ना, ये देखो ये चीज आ गया ऑलरेडी। ओके, फिर नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, फिर एक सिस आउट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग को प्रिंट आउट, ये करने के तुम लोग को सुविधा होगा क्या, एक चीज कहाँ गलत हो रहा है वो तुम लोग को आसानी मिल जाएगा। प्रिंट एल एन, जस्ट करना होगा, सॉरी, रजिस्टर वैलिडेट, मेरा वॉइस इको हो रहा है, बोले तो वैलिडेट, तो इसके अंदर हम लोग को एक कंडीशन लेना होगा। इफ क्या लेना है, रजिस्टर वैलिडेट गेटर इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा, तो क्या करेगा ना, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट क्या है, यहाँ पर एक मैसेज देगा ना, मैसेज क्या है, रजिस्टर सक्सेस मैसेज। ओके, फिर क्या है, मैसेज क्या देगा, सक्सेसफुली रजिस्टर, ये गया। फिर क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक डिस्पैचर सबलेट भी लेना होगा। तो क्या है, रिक्वेस्ट डॉट
गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर सबलेट। तो डिस्पैचर सबलेट में क्या है, जो हम लोग का यहाँ पर जस्ट दे रही हूँ, इसके साथ शायद कौन सा पेज कनेक्ट है मेरे को पता नहीं, अभी के लिए मैं जस्ट ये डाल रही हूँ from डॉट html, ठीक है। डॉट एक कोड लिखने दो, बाद में बोल देंगे क्या होगा। वेट मैं इस कंप्लीट करने दो, फिर मेरे को बोलो, ठीक है। फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड क्या करेगा, रिक्वेस्ट एंड यहाँ पर क्या करेगा, रेस्पॉन्स। तो ये एक स्टेटमेंट है इफ के लिए। फिर एल्स में क्या होगा ना, एल्स क्या होगा, एल्स में यहाँ पर लिया, यहाँ पर कॉपी करो, डाल दो। यहाँ पर जस्ट रजिस्टर सक्सेस मैसेज है ना, यहाँ पर एरर मैसेज शो करेगा। तो एरर मैसेज क्या है, जस्ट ERR मैसेज बोल के लिख दो, जस्ट लेगा समथिंग वेंट रॉन्ग कैन नॉट रजिस्टर बोल के एक मैसेज शो करेगा। समथिंग went wrong cannot register, ठीक है। ये जो तुम्हारा मन है शॉर्ट सेंटेंस में लिख सकते हो, ये कोई बात नहीं है। तो क्या करेगा डिस्पैचर सर्वलेट, तब क्या करेगा, फ्रॉम वन HTML में रह जाएगा FROM1, ठीक है। FORM दें, क्या लिया है, FORM। हाँ। फिर क्या करेगा, फॉरवर्ड क्या होगा, डॉट फॉरवर्ड इक्वल कहाँ हो गया है, फॉरवर्ड नहीं आ रहा है, मतलब कुछ गलत हो रहा है। फॉरवर्ड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ओके। तो एल कंडीशन हो गया। हाँ, फिर क्या करना है हम लोग को, कैच डिक्लेयर करना होगा। कैच एक्सेप्शन EXCEPTION एक्सेप्शन E, कैच के अंदर और एक ब्लॉक जाएगा, E डॉट प्रिंट स्क्रैप, ओके। फिर यहाँ पर और एक प्लस होगा, शायद क्या हुआ, शायद नहीं है ना एरर, चलो कहाँ है एरर देखना होगा, पूरा एरर है यहाँ पे तो दिखा है ऊपर, वही तो शो कर रहे हैं, नहीं अभी शो नहीं कर रहे हैं, ओके।
तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो हुआ, फिर तो हम लोग को यहाँ पर देखो एक चीज, यूजर रजिस्टर सबलेट, जिस चीज को कॉपी करो यहाँ पे एक्शन में डालो वो चीज। मैम और एक फॉर्म फॉर्म 1 में थोड़ा दिखाया ना, जो और एक जो फॉर्म बनाए और एक, मैम वहाँ पे अरे दिए ना, नहीं नहीं नहीं, ये देखो ये यहाँ पे फ्रॉम जो फ्रॉम, ऑलरेडी, हाँ यहाँ पे दिए इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी है तुम लोग का वो फॉर्म, ये फॉर्म है, ठीक है। तो वो फॉर्म है, जस्ट मैं उस पेज में आफ्टर सक्सेस रजिस्ट्रेशन कहाँ तो जाना होगा ना, हाँ तो इसलिए मैं दिया एक वेब पेज जे आफ्टर रजिस्ट्रेशन वो फ्रॉम डॉट एचटीएमएल में जाएगा, और एरर होगा तो यही पेज में ही रहेगा, ठीक है। फ्रॉम डॉट ये एच चीज टी एम एल। हुआ, तो हम लोग को तो वेब डॉट एक्सएमएल भी देखना होगा, गो टू वेब डॉट एक्सएमएल। जस्ट मैं क्या बोले थे, एनोटेशन डिक्लेयर हो गया, जस्ट यहाँ पे सबलेट में एक चीज करना पड़ेगा, जस्ट तुम्हारा ये कुछ नहीं रहेगा, मैपिंग मैपिंग कुछ नहीं रहेगा, क्या है यार, मैम ये वेब डॉट एक्सएमएल तो अगर डायनामिक प्रोजेक्ट ले रहा हूँ मैम, ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं हो रहा है। वो चेक बॉक्स क्लिक करना होगा। नहीं मैम, मेरा भी क्रिएट नहीं यहाँ हुआ है। पर नहीं ऑटोमेटिक तो हो नहीं रहा है मैम। नहीं अरे ऑटोमेटिक, होगा ऑटोमेटिक ही होगा। जब चेक तुम बॉक्स डायनामिक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, डायनामिक प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट का नाम लिख रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट करोगे, वो ओसी आएगा, सर से नेक्स्ट करो, एक चेक बॉक्स आएगा, वो चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा, ठीक है। मैम सुना ही नहीं दी। हेलो, हेलो मैम। यस आई एम ऑडिबल ना, मैम अभी सुनाई दे रहा है। हाँ, और एक बार थोड़ा मैं हाँ मैं बोल रही थी, तुम जब डायनामिक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, यस मैम। आफ्टर क्रिएट डायनामिक प्रोजेक्ट, तुम डायनामिक प्रोजेक्ट का नाम नेमिंग कन्वेंशन कर रहे हो, नाम डाल रहे हो, यस नाम डालने के बाद वो नेक्स्ट करने के बाद वो कहाँ जाएगा, एसआरसी, फिर नेक्स्ट करना होगा, एसआरसी के बाद फिर नेक्स्ट करने के बाद वो एक चेक बॉक्स आएगा, वो वेब डॉट समय ये वो चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा, वो क्लिक करने के बाद ये वेब डॉट एक्सएमएल पेज आ जाएगा, ठीक है। मैम अगर अभी नहीं है तो अभी क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं। हाँ तो मैम एक दिखा रहा है कि वो डीटीडी फाइल, स्कीमा फाइल और टेम्पलेट फाइल कौन सा बनाना है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। मैम एक्सएमएल फाइल क्रिएट करने के टाइम हाँ वो एक दिखा रहा है कि एक्सएमएल फाइल फ्रॉम ए डीटीडी फाइल, ओके एक्सएमएल ओके, फाइल। मेरे को एक चीज करने दो, फिर तुम लोग का एक एक करके जो प्रॉब्लम है वो डेस्कटॉप शेयर करेंगे, मैं ट्राई करूंगा तुम लोग को ये बोल देने के लिए, ठीक है। अभी तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है जो बोल रहे हो, जस्ट ये देना है यहाँ पर सेशन कॉन्फ़िगरेशन देना है, ठीक है। तो क्या है सेशन, ये वाला चीज, फिर एक चीज डालना है सेशन टाइम आउट। जस्ट मैं देखो एक चीज मैं यहाँ पर आउट अभी के लिए मैं जस्ट सपोज दे रही हूँ तुम लोग, सॉरी मेरा लैपटॉप इतना स्लो हो गया है। अभी के लिए मैं जस्ट डाल रही हूँ
एरर हैंड नहीं है ना, कंट्रोल एस। ओके चलो देखते हैं, ये है सब है। शायद एरर नहीं आएगा तो बहुत अच्छा है, और फिर एरर आ जाएगा तो पता नहीं है। ओके फर्स्ट ये चीज करना दो, इंटरनल ब्राउजर को मैं चेंज करूंगी। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मैं आपको पूछना चाह रही हूँ, हम लोग को इक्लिप्स शो कर रहा है ना अभी? हाँ ओके रन होने दो, फिर मैं ब्राउजर में जा रही हूँ। नहीं दिखा है। वेट 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 अभी से देखो अभी दिखाई दे रहा है, ये यस यस आउटपुट दिखाई दे रहा है। यस जस्ट मैं पुट कर रही हूँ शिल्पी मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड, जस्ट देखना होगा ये जा रहे हैं और नहीं जा रहा है। प्लीज गॉड मेरे को पता था। The origin server did not find the current repo from.html को मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो चलो मैं शायद कुछ नाम गलत दिया। कहाँ था वो रजिस्टर सबलेट? मैम दिखा ही नहीं रहा इसमें। वहाँ पे शायद फॉर्म लिखा है। हाँ वही मैं चेक करना है। मैम स्क्रीन दिखाई नहीं रहा। अब तुम लिखे ओ हाँ हाँ सॉरी, वही बोल रहा था। FORM अभी दिखाई दे रहा है। यस 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 गो टू आउटपुट पेज, रिफ्रेश। आया गया वो दूसरा पेज में, मतलब हम लोग का डेटा सेव हो गया। चलो देखेंगे KGC1 ओहो सॉरी, स्क्रीन हाँ 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 सॉरी सॉरी, तो कर रहा है ना यूजर, अभी तक शो कर रहे हैं। यस 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 देखो डेटा घुस रहा है। हाँ
संजम सुंदर, ये पासवर्ड। ये है पूरा एमवीसी स्ट्रक्चर में JSP2 डेटाबेस कनेक्शन, एंड मैं बीच में सबलेट यूज किया डेटाबेस कनेक्शन के लिए, डाव फाइल यूज किया, बिन फोल्डर यूज किया। ठीक है, समझ में आया? यस एनी प्रॉब्लम प्लीज से। मैम, थोड़ा बिन फाइल में थोड़ा दे। ओके, एंड गो टू एक्लिप्स, बिन फोल्डर। हाँ यस बिन। मेरा इधर बहुत यूजर रजिस्टर बारिश हुआ है। बिनल में थोड़ा सा एनकैप्सुलेशन का आइडिया है, बट यहाँ पे हम लोग एनकैप्सुलेशन करके न्यू ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, बिकॉज हम लोग एक कनेक्शन क्रिएट करना होगा और यहाँ पे हम लोग को तो नहीं करना होगा, दैट्स व्हाई। ओके, समझ में आया? मैम वो सर्वलेट पेज में थोड़ा टैबलेट पेज में वेट, अभी चेक हुआ? हाँ मेरा हो गया। ओके, बोल। मैम यहाँ पे जो रजिस्टर वैलिडेट करके जो आप लिए हैं, ये मतलब सर्वर साइड वैलिडेशन जैसा हो रहा है। Exactly. मतलब मैम अगर नेम, मोबाइल, पासवर्ड ये सब मतलब कुछ नहीं दिया जाएगा तो ये तो एरर नहीं लेगा, हाँ एरर मैसेज शो करेगा। मैम और मैम हम यहाँ से अगर मतलब एक लॉगिन पेज में जाना चाहते हैं तो वो जो रेस्पॉन्स की जगह आप जो फॉर्म डेट HTML लिखे हैं वहाँ देखो, हाँ यहाँ पर देखो, तुम एक लॉगिन पेज, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन पेज है, you want to go for login page, right? तो यहाँ पे मैं जस्ट form.html लिया, जस्ट यहाँ पे वो तुम्हारा लॉगिन पेज का जो नाम है वही डालना पड़ेगा। ओके, वो तुम्हारा कुछ शायद प्रोग्राम में एरर है तो यही पेज में वो रह जाएगा। ये है एक्चुअली कंडीशन का मीनिंग। और मैम अगर मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन पेज हो गया, फिर मैं एक लॉगिन पेज बनाना चाहती हूँ, तो मैम मैं यही वाला सॉफ्टवेयर पेज, हाँ सुनो, तुम जो बोल रहे हो जो मैम जो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं हम लोग जो ये स्ट्रक्चर फॉलो किया लॉगिन के लिए कि वो करना पड़ेगा ये चीज। हाँ, मतलब यही पेज में, मैं यही सर्वलेट पेज में और एक बस नहीं, एक ही सर्वलेट पेज में दोनों नहीं होगा, बट एक ही डाउ फोल्डर में तुम दोनों कर सकते हो। लाइक रजिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हो, लॉगिन के लिए भी कर सकते हो, और हाँ, और बिन फोल्डर में भी सेम। मैम अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब पहले जो क्रिएट अकाउंट मतलब मैं कर रहा हूँ, देन क्रिएट अकाउंट करने के बाद मैं लॉगिन करूंगा, देन मैम वहाँ पे तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा ना जिस फॉर्म में जाना है, जैसे आप ये यहाँ पे पहले यूजर आईडी पासवर्ड नेम दे, उसके बाद रिडायरेक्ट हुआ जो फॉर्म क्रिएट किए थे, तो ऐसे दे देने से भी तो चला जाएगा ना? हाँ, अगर मैं मतलब ये फॉर्म में मतलब ये होने के बाद और एक करूंगा, मतलब लॉगिन करने के बाद और एक पेज में जाएगा, तो वो कैसे करूं? वो यही स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, लाइक एक डेस्क पेज लेना होगा, एक सबलेट पेज लेना होगा, और डाउ फोल्डर लेना होगा, उसके लिए भी देना होगा, ऐसे चार करना पड़ेगा। यस मैम, आपने फॉर्म 1 एक पेज बनाया है और एक फॉर्म पेज बनाया है, तो हाँ मैम जो लॉगिन देखो ये चीज तुम लोग को समझाने के लिए मैं वो फॉर्म पेज डाला हूँ, बट एक्चुअली तो हम लोग को रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग को लॉगिन करना पड़ेगा ना, तो दैट्स व्हाई वहाँ पे लॉगिन पेज फॉर्म 1 पे पहले डालना होगा। बोलो मैम, मतलब लॉगिन के लिए मैं तो सिलेक्ट वाला क्वेरी लिखूंगी ना, इंसर्ट तो नहीं है, सिलेक्ट वाला क्वेरी लिखना है मुझे। यस, सिलेक्ट वाला क्वेरी लिखना होगा, बिकॉज लॉगिन तो वहां से फेच करेगा ना, वहां से नाम एंड पासवर्ड लेंगे, तो सिलेक्ट वाला, यस तो मैम मैं फिर और एक बार वो कनेक्शन वाला पेज मुझे नहीं बनाना है, क्योंकि कनेक्शन तो एक बार बनता नहीं, है। कनेक्शन वाला एक ही रहेगा, कनेक्शन एक ही रहेगा, बट ये चेंज होगा, डाउ फोल्डर, बिन फोल्डर एंड सबलेट फोल्डर। अच्छा,
मैम अगर मुझे अपडेट करना रहेगा कुछ मतलब डाटा फिर से जो पुट मतलब पहले स्टोर रहेगा उसको चेंज करना पड़ेगा, तो कहाँ पे करें? तो फिर तुमको रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर एक वैल्यू करना होगा, फिर वो अपडेट हो जाएगा। और अपडेट का कोई चाहते हो तो वहाँ पर अपडेट बोल के करना होगा। अपडेट का चीज डाल रहे हो, एडिट बोल के, वो अपडेट बोल के जो क्वेरी था, लाइक सुदीप्ता ने बोला जो यहाँ पर तो मैम मेरे को सिलेक्ट करना होगा, तो अपडेट के लिए हम लोग जो कर रहे हैं तो वो मैं ऑलरेडी अपडेट के लिए वहाँ पर एग्जीक्यूट अपडेट लिख चुकी हूँ, तो आपके लिए जो क्वेरी है वहाँ पर डालना होगा बस। और मैम ये जो डाटाबेस कनेक्शन वाला है वो शायद आप बिन फोल्डर में लिए हैं ना? नहीं, डाउ फोल्डर में देखो, कनेक्शन वाला, डाटाबेस कनेक्शन वाला। डेटाबेस कनेक्शन तो अलग किए है, मतलब यूटिल यूटी, अच्छा पैकेज, यूटी फोल्डर में। यूटिल पैकेज में डेटाबेस कनेक्शन बोल के एक क्लास लिया है, उसके अंदर डेटाबेस कनेक्शन लिखा हुआ। मतलब मैम वो है यूटिल पैकेज में, और वो जो और बाकी जो सब बचा वो एसक्यूएल वाला क्वेरी वो है डाउ डाउ में जस्ट तो डाउ में है। तो पैकेज इंटरलिंक हो सकता है इसमें? यस, मतलब हो सकता है, बिकॉज देखो एक चीज, ये मैं क्यों किया, डाउ फोल्डर में ये क्यों दिया, मैं तो कर सकते, डेटाबेस जो कनेक्शन किया वहां पे डाल सकते थे, क्यों नहीं किया, बिकॉज मैं तो मेरे को तो और भी फॉर्म बनाना चाहिए ना, एक नहीं तो होगा, इसके साथ रिलेटेड और भी एक फॉर्म बनेगा, तो एक कनेक्शन तो तुमको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस कनेक्शन बार बार क्रिएट करना पड़ेगा, तो उस चीज के लिए ठीक है ना, एक यूजर डाउ बना दीजिए, तो वहां पर अलग अलग से डेटाबेस फोल्डर डालो और क्रिएट करो। मैम ऐसे करके हम अपडेट और सब कर भी बना सकते हैं, मतलब जो एग्जैक्टली सब कुछ हो अच्छा, सकता है ऐसे करके। मतलब उसी फोल्डर में क्रिएट करना पड़ेगा, अपडेट डिलीट सेम देन। पैकेज रहेगा, बस अलग अलग अच्छा फाइल बनाना। यस, अच्छा अलग अलग नाम है, यस। अच्छा अच्छा ठीक वो है। एक्सएमएल वाला थोड़ा बता दीजिए। एक्सएमएल वाला तो यहाँ पर ये देखो, मैं क्या किया, यहाँ पर तो बहुत सारा मेरा पेज है, मैं यहाँ पर क्यों लिंक किया, तुम जब यहाँ पर केजीसी ट्रेनिंग को रन करोगी ना, ये जो नहीं मैम, मैं अभी बता रही हूँ कि मैंने web.xml पेज क्रिएट नहीं हुआ है, तो उसको अभी कैसे करें? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, तो तुम्हारा एक बार तुम्हारा स्क्रीन शेयर करो, जस्ट मैं मैम मेरे को देखो। पता है, मैं किया हूँ, मैं बोलूँ? ओके, तो हाँ ऑब्वियसली बोलो। मैम संतोष जी, हाँ हाँ, बोलो बोलो। जो तुम जिस प्रोजेक्ट में बनाना चाहते हो वहाँ पे तो web.xml नहीं है ना? नहीं, हाँ, उसे खोलो, उस प्रोजेक्ट को पूरा पूरा खोलो, हाँ, मतलब पूरा खोल दिए। हाँ, वो साइड में देखो एक डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, सेकंड में हाँ वो ऊपर में थोड़ा, है देखो। हाँ हाँ है, बस उसे राइट क्लिक करना हाँ राइट क्लिक नहीं, और देख जेनरेट डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर स्टॉप है, हाँ बस उसे क्लिक कर देना। हाँ अभी रिफ्रेश करके देखो, हाँ आ जाएगा। हाँ हाँ आ गया, थैंक यू। वाह, हाँ जी मैम। ओके, सो आज तुम लोग का पूरा एडवांस का मैं चीज कर चुके, करवा दिया हूँ, ठीक है। आज ही नेक्स्ट क्या होगा, शायद तुम लोग को प्रोजेक्ट दिया जाएगा, शायद सर ने कल बताए थे, मैं एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम था, मेरा नेट कनेक्शन नहीं थे तो मैं नहीं थी, तो इस पर क्या होगा तुम लोग का, तुम जो प्रोजेक्ट में फेस करोगी ना, वो मैं जो फेस करोगे मैं उस चीज के लिए बैठेंगे, उस चीज को तुम लोग को समझाएंगे, ऐसे तरीके से चलेगा शायद, ठीक है। ये तो कंफ्यूजन नहीं है, मेरे लिए एक चीज तुम लोग नेक्स्ट दिन करके आना प्लीज, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर उसका डेटाबेस कनेक्शन, एक लॉगिन फॉर्म, आफ्टर रजिस्ट्रेशन गो टू लॉगिन, देन लॉगिन के बाद और एक रजिस्टर पेज में और एक पेज में जाएगा, वो जो हो सकता है वो कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, समझ में आया? मैम फिर से थोड़ा। मैम हेलो। फर्स्ट एक रजिस्टर पेज क्रिएट करना होगा, आफ्टर रजिस्टर यू गो टू लॉगिन पेज, इफ लॉगिन सक्सेसफुल हुआ देन गो टू अनदर पेज, ठीक है। तो रजिस्टर के लिए जो जो किया है, लॉगिन के लिए सेम चीज करना पड़ेगा, एमवीसी स्ट्रक्चर में वही चीज मैं बोल रही हूँ, तुम लोग को यही काम है,
क्या लॉगिन का जो ये है वो एक्चुअली एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए तुम चाहते हो तो और फील्ड भी बढ़ा सकते हो, वो कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तीनों फील्ड मत रखो, एटलीस्ट रजिस्टर के लिए जितना फील्ड लगेगा वो रखो, फिर लॉगिन के लिए यूजर नेम पासवर्ड रखो, फिर वो लॉगिन एक्चुअली वैलिडेट होगा और सक्सेस होगा, देन गो टू अनदर पेज, अनदर वेब पेज। ओके, और तुम्हारा जो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हो वहां पे जो एग्जिस्ट रहेगा, लाइक एक HTML फोल्डर एग्जिस्ट है तो वही डाल दो, एक JSP है वही डाल दो, वो कुछ बात नहीं है, ठीक है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम लोग का रजिस्टर हुआ है और लॉगिन सक्सेसफुली हुआ है, रजिस्टर का डेटा सक्सेसफुली लॉगिन में घुसा है, ये चीज। बोलो मैम। हेलो। हाँ बोलो बोलो। मैम यहाँ पे जो web.xml में नहीं है वेलकम फाइल, जो form1.html, ये यस अगर मैं अगर और कुछ फॉर्म भी रखूं, मतलब किया रहूंगा तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। यस, पुट करना पड़ेगा। तो मैम आपका वो फॉर्म एक भी देखो, तो एक मिनट, ये एक प्रोजेक्ट के लिए मैंने देखा है, यहाँ पर तुम जब एक फोल्डर रख दोगे ना वो रन नहीं होगा, बिकॉज वो सोचेगा कौन सा फोल्डर तुम रन करना चाहते थे। बट मैं इस चीज के लिए रखा, बट तुम लोग को दिखाने के लिए। प्रोजेक्ट तो एक ही करोगे ना, तो प्रोजेक्ट का एक ही होम पेज होगा, तो एक ही वेब ऐप में के अंदर, वो वेब फाइल के अंदर डालना पड़ेगा वो लेआउट पेज। एम आई राइट? क्लियर हुआ अभिषेक? और एनी क्वेश्चन? चैट में कोई बोल नहीं होगा बनना। मैम हेलो। हेलो। हेलो मैम।